देखो, विद्यार्थी हड़ताल के ऊपर है, ओपीडी तक बंद होगी। उनकी हड़ताल को उनकी मांगों के समर्थन में हमने आज धरना दिया। बॉन्ड योजना सरकार ने लागू करी है, उसके विरोध में हम स्टूडेंट के समर्थन में यहाँ आए हैं। 5 लाख रुपए की फीस एमबीबीएस के अंदर एक किसान का, एक मजदूर का बच्चे से शिक्षा दूर करने का प्रयास है। सरकार इनका निजीकरण करना चाहती है। किसान आंदोलन के दौरान भी कहा था कि भी इस तरह से सबका नंबर लगाएंगे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 राइट दिए गए थे, एक तो शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक पानी। अडानी को तो दे दिया सब कुछ, सारा भारतीय अडानी को दे दिया इसने। हरियाणा का किसान इस बात को कतई मंजूर नहीं करेगा। पूरे हरियाणा के लोगों को इस सरकार को खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आप तो हिसार लघु सचिवालय के सामने है। हिसार लघु सचिवालय के सामने लगातार धरने चलते रहे हैं। रोहतक के अंदर एमबीबीएस के छात्र रोहतक यूनिवर्सिटी के अंदर धरना लगातार चलाए हुए है, जो सरकार की बॉन्ड पॉलिसी आई है, लेकिन सरकार उनकी सुनने की बजाय सरकार दमन का रास्ता अपना रही है। आज उस धरने के समर्थन में अखिल भारतीय किसान सभा ने यहाँ धरना लगाया है और वो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से। तो इन्हीं से हम एक बार जानना चाहेंगे कि क्या बॉन्ड पॉलिसी है। आज का प्रदर्शन हमारा, ये जो एमबीबीएस के स्टूडेंट लगातार 1 महीने से धरने के ऊपर बैठे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, हमने आज किसान सभा के नेतृत्व में, जिला कार्यकारिणी के नेतृत्व में उनकी हड़ताल को उनकी मांगों के समर्थन में हमने आज धरना दिया है। और हम हरियाणा का जो स्वास्थ्य मंत्री है उसके नाम डीसी के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री को हरियाणा के मुख्यमंत्री को इन एमबीबीएस स्टूडेंटों की मांगों को लेकर के ज्ञापन देने की हमारी आज कार्रवाई हमने की है। पूरा साहब वो है कि एक बार बताइए कि ये समस्या क्या है जो लेकर लंबा आंदोलन एमबीबीएस के छात्र कर रहे हैं फीस को लेके, तो इसको लेके आपने आज उनका समर्थन किया, तो आप बताइए इसके बारे में। देखो, विद्यार्थी हड़ताल के ऊपर है, ओपीडी तक बंद होगी। पूरे हरियाणा के डॉक्टर्स ने, चाहे वो प्राइवेट थे चाहे सरकारी थे, उनकी मांगों का समर्थन करते हुए और कहा कि सरकार से कि बढ़ी हुई फीस वापिस हो, बॉन्ड प्रथा खत्म की जाए। हरियाणा को छोड़कर पूरे देश के अंदर कहीं बढ़ी हुई फीस नहीं है। 50 लाख रुपए की फीस एमबीबीएस के अंदर एक किसान का, एक मजदूर का बच्चे से शिक्षा दूर करने का प्रयास है। साइंस की, मेडिकल की मतलब शिक्षा, गरीबों के बच्चे डॉक्टर न बन जाएं, इसलिए जो ने 50 लाख रुपए फीस और 40 लाख रुपए बॉन्ड की प्रथा खट्टर सरकार ने की है। पूरे देश का बुद्धिजीवी वर्ग इस बात को लेकर अचंभित है। ये हरियाणा के अंदर जिस तरह से डॉक्टर पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाने से पहले टेस्टिंग करा करता, उसी तरह इस मेडिकल एजुकेशन को गरीब से, किसान से, मजदूर के परिवारों से दूर करने के लिए हरियाणा के अंदर ये मोदी सरकार पेनिसिलिन के इंजेक्शन की टेस्टिंग कर रही है। हरियाणा का किसान इस बात को कतई मंजूर नहीं करेगा और हम विद्यार्थियों के साथ तन मन और धन से, अगर जेल जाने की जरूरत पड़ेगी तो इस मुद्दे को लेकर हम जेल जाएंगे, धरनों की जरूरत पड़ेगी तो हम धरने करेंगे, और अगर और प्रदर्शनों की जरूरत होगी तो हम प्रदर्शन करेंगे। परंतु ये मांग हरियाणा की जनता कतई मतलब जो नहीं है। दूसरी बात ये भी बता देना चाहते हैं कि अगर विद्यार्थियों पर किसी प्रकार का सरकार ने जुल्म किया तो सरकार को उसको लेने के देने पड़ेंगे। ये चैलेंज नहीं है, ये असलियत है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल। सर क्या नाम आपका? एक बात, हाँ, आज आपका एक धरना चला हुआ है, जिस प्रकार से सरकारी स्कूलों को बेचा गया, मतलब प्राइवेट किया गया, फिर दूसरी इंजीनियरिंग को प्राइवेट किया गया, अब एमबीबीएस को प्राइवेट किया जा रहा, सरकार चाहती क्या है? सरकार इनका निजीकरण करना चाहती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 राइट दिए गए थे, एक तो शिक्षा, एक स्वास्थ्य और एक पानी, जो जनता को फ्री दिया जाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज इसका व्यापार बना दिया है। अब एक एमबीबीएस का छात्र है, किसी भी घर से इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका दाखिला हो जाता है तो 50 लाख रुपए फीस कहाँ से? और ये 50 लाख सिर्फ हरियाणा के अंदर, राजस्थान में नहीं है और किसी स्टेट में नहीं। कहाँ से देगा बच्चा? जिस आदमी का रोजी रोटी का रोज का जुगाड़ करके जो आदमी खाता, और वो 50 लाख रुपए। फिर ये बॉन्ड सिस्टम क्या है? किस लिए बॉन्ड भरा रहे हो आप पढ़ाओ इनको, आप नौकरी दो। ये तो 4-5 लड़के तो मैं जानता हूँ जिनको आज तक नौकरी चिंतन में लग रहा है, कोई 30,000 में कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल लग रहे हैं। ये कहते हैं कि ये भाग जाएंगे, नौकरी नहीं करें। नौकरी दो तो पहले वालों को तो दो आप नौकरी।
और समस्या नौकरी दे ही नहीं रही सरकार। नौकरी दे ही नहीं रही, कोई गारंटी, नौकरी की गारंटी नहीं ले रही सरकार। और फिर का 5 साल का, 7 का, 5 साल का बॉन्ड भरोगे तुम तो नहीं जाओगे कहाँ। तो ये जैसे स्कूलों की व्यवस्था है। अब एक नई चीज़ और आ गई है, अडानी ग्रुप को हरियाणा के सारे स्कूलों की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। आपको तो पता ही है कि उसके अंदर कितने स्कूल हैं, गांव के अंदर कितने बच्चे हैं, सरकारी में कितने बच्चे हैं, प्राइवेट में कितने बच्चे हैं, एडिड में कितने, रिकॉग्नाइज्ड में कितने बच्चे हैं, सारे बच्चों की डिटेल कलेक्ट कर रहे हैं वो अडानी ग्रुप है। उनसे उसका मकसद तो यही है ना कि भी कितनी बिल्डिंग ठीक हालत में, किस पोजीशन में, वो सारे के सारे अडॉप्ट करना चाहता है सरकार, उसको देगी। प्राइवेट करना चाहता है सीधा सीधा। तो सर उसका है ये कर रहे हैं जब ये सर्वे, तो उसका मतलब क्या है, क्यों करवा रहे हैं सर्वे? वो कितने बच्चे सरकारी में पढ़ते हैं, कितने प्राइवेट में, कितने एडिड में, कितने रिकॉग्नाइज्ड में पढ़ रहे हैं बच्चे। तो वो सारा सिस्टम यही है कि सारा का सारा जो नहीं, अडानी ग्रुप को ठेका देंगे, यूनिवर्सिटी का देंगे, आपके स्कूलों का देंगे, सारे कॉलेजों का देंगे। धीरे धीरे यही इसी लाइन पर चल रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि भविष्य में सरकार चलाने का ठेका ये अडानी को दे दे? अडानी को तो दे दिया सब कुछ, सारा भारतीय अडानी को दे दिया इसने। हम आज, मैं सतबीर सिंह गोयल, किसान सभा शहरी प्रधान, आज ये हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। MBBS के लिए जो बॉन्ड योजना सरकार ने लागू करी है, उसके विरोध में हम स्टूडेंट के समर्थन में यहाँ आए हैं। तो आज चाहे बॉन्ड योजना हो, चाहे चिराग योजना हो, ये सभी योजनाएं गरीब तबके को शिक्षा से वंचित करने के लिए चलाई गई हैं। आज गरीब को हर तरीके से नीचे मारा जा रहा है। तो दाहिल साहब क्या कहना चाहते? हमने किसान आंदोलन के दौरान भी कहा था कि भी इस तरह से सबका नंबर लगाएंगे। अब इससे ये साथियों ने जो बात बताई वो सब बातें तो है, उससे अलग आप ये भी सोचो कि आने वाले समय में इस देश का आम नागरिक जो किसान है, मजदूर है, वो इलाज कैसे करवाएगा। स्वाभाविक है कि कोई डॉक्टर ज़्यादा फीस से दे करके महंगा इलाज भी वो महंगा होएगा। तो आने वाले समय में इसके खिलाफ तो पूरे देश के लोगों को लड़ना पड़ेगा, पूरे हरियाणा को लड़ना पड़ेगा। ये हरियाणा सरकार तो ऐसे काले कानून, जैसे भूमि अधिग्रहण का कानून, ये हरियाणा में लागू है और अभी ये लेके आई। यानी इससे तो आने वाले समय में पूरे हरियाणा के लोगों को इस सरकार को खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इसको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। आप लोग कितनी लड़ाई लड़ पाओगे इतना लंबे टाइम? जितना भी हम लड़ पाएंगे, जहाँ तक छात्र लड़ेंगे हम उनका पूरा साथ देंगे, गांव-गांव में जाएंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, बड़ी लड़ाई इसको बनाने का हम प्रयास करेंगे। हरियाणा सरकार नहीं झुकती है, छात्रों के साथ हम मजबूती से खड़े रहेंगे आखिरी दम तक। तो सरकार को हम कहना चाहते हैं, जो चुनाव होता है, अभी आदमपुर हमने चुनाव देखा, उसमें बड़े अच्छे अच्छे वादे बीजेपी की सरकार के नेता है, दूसरी वो नेता कर रहे थे कि हम फ्री शिक्षा दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे, फ्री स्वास्थ्य दे देंगे। लेकिन फ्री कब कैसे दोगे आप, जब इतना महंगाई आपने कर दी है, सब प्राइवेट कर दिया है, और जो डॉक्टर करोड़ों रुपए लगा के, करोड़ों की फीस भर के जब वो पास आउट होगा और उसके बाद में जब वो कोई हॉस्पिटल बनाएगा तो वो फिर फ्री में इलाज नहीं करेगा, और डॉक्टर को जो भगवान का दर्जा दिया गया है वो अपने आप धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उस डॉक्टर को जो बैंक से लोन लिया है वो भरना है, और वो लोन कहाँ से भरा जाएगा।